दिखाऊं और श्रेष्ठ हो जाऊं, लंबे समय सब मेरा जो है ना, मेरा प्रभाव माने, मैं सब में व्याप्त हो जाऊं, सब मेरा ऑर्डर माने। ईश्वर शब्द है ना, ईश्वर, उसका अर्थ क्या है? संस्कृत में ईशन धातु से वो बना है। ईशन धातु है, ईशन। ईशान का मतलब होता है कि सब मेरे नियम में रहें, अनुशासन में रहें। ईश्वर सबका अनुशासक है ना, ईश्वर। तो ईश्वर होने की जो इच्छा है जीव में, वो यही कहती है कि सब में मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊं, सर्व संपन्न हो जाऊं। क्यों? क्योंकि सब जीव मेरे नियंत्रण में रहे। तो ईश्वर का जो नियंत्रण करना एक स्वभाव है। तो हम आप भी सारे संसार को नियंत्रण में करना चाहते हैं। ईश्वर के कई गुण हैं, 6 गुण माने गए। एक तो ईश्वर में गुण होता है धर्म का। जो ईश्वर हो वो अधर्म नहीं कर सकता, धर्म ही करेगा। अर्थात देखो, योग में यम नियम बताए हैं ना, तो ये योग में यम नियम जो है ना, योग के फल हैं। जब व्यक्ति को समाधि सिद्ध हो जाती है, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है, चित्त उसके कंट्रोल में आ जाता है, तो चित्त जो है अनंत सामर्थ्य वाला बन जाता है। और तब उसमें सर्व संपन्नता आ जाती है। जो चाहता है वो होता है, जो चाहता है वो होता है। तो ये एक ईश्वर का गुण है। तो योग आपको पुरुष से विशेष पुरुष ईश्वर सदृश बना देता है ना। ये जो रिद्धि सिद्धियां आप योग में लिखी हैं, पतंजलि ने तीसरे पाद में विभूति पाद लिखा। क्यों लिखा? कि जो सामान्य मनुष्य है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती नहीं। तो अभ्यास वैराग्य करके, समाधि प्राप्त करके, समाधि का साधन करके विभूतियों को पैदा करना। और विभूतियां जो है समाधि का फल है। जैसे योगी समाधिस्थ होता है, उसका चित्त जो है, व्यक्तिगत चित्त जो है, समस्त चित्त बन जाता है, परमात्मा का चित्त बन जाता है, ईश्वर जैसा चित्त बन जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है। तो वो पुरुष जो है संपूर्णता से, संपन्न होने से तृप्त हो जाता है। और तृप्त हो जाना ही मोक्ष है। मेरी शरीर की सब इच्छाएं पूरी हो जाएं, मन की सब इच्छाएं हो जाएं, मैं जो जो चाहूं सो सब हो जाए, तो फिर मैं संसार का पूरी तरह से भोग करके मुक्त हो जाऊंगा। अच्छा, आदमी जो संपन्न कब होता है, पूर्ण कब होता है? भोग से ही नहीं पूर्ण होता, उसके ज्ञान से पूर्ण होता है। अन्यथा तो राजा लोग जो हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो सब मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन सामान्य जगत में यही वहम है कि हमारे पास धन होगा तो हम राजा के जैसे रहेंगे, तो हम सब भोग लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो श्री भर्तहरि महाराज योगी जी ने एक श्लोक कहा कि भोगम न भुक्त्वा मैवेव भुक्त्वा। मैंने ये जाना अपने जीवन में भोग भोगने के बाद कि भोगों को मैं नहीं भोग सकता हूँ। मैवेव भुक्त्वा, मैं ही भोगों के द्वारा भोग लिया जाता हूँ, है ना। आदमी जब जवान होता है तो सब भोग, क्योंकि जो युवा अवस्था यौवन है उसमें भोग को भोगने की आदमी के अंदर सब इतनी वो ताकत होती है, पूर्ण यौवन होता है। तो सारे भोग में खाना अच्छा लगता है, पहनना अच्छा लगता है, ये आहार विहार में मस्त रहता है। लेकिन जैसे ही फिर 50 के करीब पहुंच जाता है, 50 वर्ष की उम्र होती है, इंद्रियां थकने लगती हैं, शरीर थकने लगता है, तब कहता है ओ ये तो अभी ये तो इतना ही हुआ, अभी तो घर जो है और 2 कमरे बन जाते तो अच्छा था। तो वो तब पता कर होता है, जब वैराग्य होता है चित्त में, तब कहता है ओ मैंने भोगों को नहीं भोगा, मैवे भुगता, मैं ही भोगों के द्वारा भोग लिया गया, खत्म हो गया। एक महाराज अयाति की कथा आती है, अयाति की है, पुराणों में कथा है। वो कई हजार वर्ष जिए और उनके राजा थे, तो उनके सब प्रकार के भोग सामग्रियां उनके पास थी। लेकिन भोग करते करते जब मृत्यु का समय आया तो उनको एकदम बेचैनी होने लगी कि अब तो मैं मर जाऊंगा, तो और मेरा तो ये सब बाकी रह जाएगा, भोग बाकी होंगे, तो अब क्या करूं। तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप जो है, अगर कोई आपको अपनी उम्र दान में दे दे
तो आप और जीवित रह सकते हैं, नहीं तो मृत्यु तो निश्चित है, टाइम फिक्स है, आपको उस समय मरना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं किससे मांगूं? तो सोच विचार करने के बाद बोले, सोचा उन्होंने, तो उनको उत्तर मिला कि जो अपने लोग हैं, जो अपने प्रिय हैं, जन हैं, वही कोई दे सकता। तो उन्होंने अपने बच्चे थे उनके